Student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject ENV. आज मैं आप लोगों को ENV की बुक्स में से चैप्टर 10 में से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज हम ENV सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 10 का पेज नंबर 40। तो इसमें मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कराऊंगी। ऑलरेडी हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अभी ये दोबारा रिवीजन हो रहा है। तो तुम लोगों को जैसे मैं कराते जा रही हूँ ध्यान रखना है, और जो जो कराने के लिए बोलती हूँ याद करने के, तो वो याद करना है आप लोगों को। अब पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 2 फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें हम 1 नंबर देखेंगे, पोटैटो प्लांट्स गिव अस। देखो वापस से पढ़ रही हूँ, पोटैटो प्लांट गिव्स अस, तो उसका खाली जगह टू इट, तो उसका आंसर आएगा स्टेम। क्या आंसर आएगा? स्टेम। वापस से देखो 1 नंबर का पढ़ रही हूँ मैं, ब्लैंक्स, पोटैटो प्लांट गिव्स अस स्टेम टू इट। अब 2 नंबर में देखो, 2 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे, वी गेट रबर फॉर ब्लैंक्स प्लांट। तो वापस से पढ़ रही हूँ मैं 2 नंबर के ब्लैंक्स, वी गेट रबर फॉर ब्लैंक्स प्लांट, तो उसका आंसर भी रबर आएगा। क्या लिखेंगे हम? रबर। अब 3 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे, टेक गिव्स अस ब्लैंक्स, टेक गिव्स अस ब्लैंक्स, तो वुड, उसका 3 नंबर का आंसर क्या आएगा? वुड आएगा। क्या लिखेंगे हम आंसर में? वुड। अब 4 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं, वी गेट पेपर फॉर ब्लैंक्स ट्री, तो पेपर जो बनता है वो कौन से ट्री में से बनता है? तो बम्बो, जो बम्बो नाम का ट्री रहता है उसमें से पेपर बनते हैं। तो हमको वापस से देखो, मैं पढ़ रही हूँ, वी गेट पेपर फॉर ब्लैंक्स ट्री, तो यहाँ पे हमको बम्बो आंसर लिखना है। अब हम 5 नंबर देखते हैं, वी गेट परफ्यूम फॉर ब्लैंक्स प्लांट, यानी परफ्यूम किस में से बनता है? कौन से ट्री में से बनता है? कौन से प्लांट्स में से बनता है? तो रोज़। देखो 5 नंबर का आंसर क्या आएगा? रोज़। देखो 1 से लेके 5 तक की जो ब्लैंक्स है मैं वापस से पढ़ रही हूँ। 1 नंबर में, पोटैटो प्लांट गिव्स अस स्ट्रीम टू इट। 2 नंबर के ब्लैंक्स, वी गेट रबर फॉर्म रबर प्लांट। 3 नंबर में, टेक गिव्स अस वुड। 4 नंबर में, वी गेट पेपर फॉर बम्बो ट्री। अब 5 नंबर में, वी गेट परफ्यूम फॉर रोज प्लांट। अब देखो वापस से 1 नंबर में आंसर है स्ट्रीम, 2 नंबर का आंसर है रबर, 3 नंबर का आंसर है वुड, 4 नंबर का आंसर है बम्बो, और 5 नंबर का आंसर है रोज़। तो ये आंसर भी तुम लोगों को नोटबुक में या फुलस्केप में लिख के याद करना है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 41, चैप्टर 10 का ही कंटिन्यू चल रहा है। क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ए और कॉलम बी बना हुआ है, बीच में हमको ये आंसर लिखा है। आंसर वाले कॉलम में हमको आंसर लिख के बताना है। अब देखो यहाँ पे ए वाले कॉलम में जो नाम लिखे हैं वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। जूते, ग्रास, 3 नंबर में है सनफ्लावर, 4 नंबर में है कॉफ़ी, 5 नंबर में है टेक, 6 नंबर में है रोज़, और बी में है ऑयल, फीवर, फूडर, परफ्यूम, ड्रिंक और वुड। तो इसमें से जो सही आंसर है, तुमको एक क्वेश्चन है और ये आंसर है, एक क्वेश्चन वाला बॉक्स है, ये आंसर वाला बॉक्स है, तो तुमको इसमें से आंसर ढूंढ के यहाँ आंसर वाले बॉक्स में बताना है, लिखना है। अब देखो हम 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में है जूते लिखे हुए हैं, तो उसका आंसर है फीबर लिखे हैं, तो फीबर लिखना है। अब 2 नंबर का है ग्रास, तो ग्रास का आंसर है, ये रहा फूडर, तो फूडर हमको ये 2 नंबर में आंसर बताना है, फूडर। और 3 नंबर में है सनफ्लावर, तो उसमें 1 नंबर का आंसर आएगा ऑयल, हमको यहाँ पे ऑयल लिखना है। 4 नंबर में है कॉफ़ी,
तो इसका आंसर है ड्रिंक। तो जो 5 नंबर में लिखा हुआ है ड्रिंक, वो हमको यहाँ पे लिखना 4 नंबर में बताना है ड्रिंक लिख के आंसर में। 5 नंबर में है टेक, तो उसका आंसर आता है वुड। तो 6 नंबर का आंसर जो यहाँ पे है बी में 6 नंबर में वुड लिखा हुआ, वो हमको 5 नंबर में बताना है। और लास्ट में है 6 नंबर रोज़। तो रोज़ में आंसर आएगा एरा 4 नंबर परफ्यूम। ठीक है, तो हमको यहाँ पे परफ्यूम लिखना है। वापस से मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ए नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमको बी नंबर में से आंसर ढूंढ के आंसर में नंबर लिखना है। तो इसमें देखो 1 नंबर का आंसर है फाइबर, 2 नंबर का आंसर है ए फूडर, 3 नंबर का आंसर है ऑयल, 4 नंबर का आंसर है ड्रिंक, 5 नंबर का आंसर है वुड और 6 नंबर का आंसर है परफ्यूम। तो ये बॉक्स में जो आंसर है वो सही है, तो वो तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और समझना भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4, राइट यस और नो। इसमें जो सही है वहाँ पे तुमको यस लिखना है, जो गलत है उसमें तुमको नो लिखना है। तो हम 1 नंबर में देखते हैं, तुलसी गिव्स अस मेडिक्लीन, यानी तुलसी दवा के काम में यूज़ होती है, दवा की तरह यूज़ होती है। तो राइट है कि रॉन्ग है? राइट है, तो हमको यहाँ पे यस लिखना है। तो यहाँ पे हम यस लिखेंगे, आंसर यस आएगा। अब 2 नंबर में जिंजर इज़ अ स्टेप, तो यहाँ पे भी देखो आंसर क्या आएगा, यस। 2 नंबर में भी हम आंसर क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। अब 3 नंबर में देखते हैं, प्लांट्स डू नॉट हेल्प अस। देखो प्लांट्स डू नॉट हेल्प अस, तो गलत है ए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो। अब हम 4 नंबर में देखते हैं, प्लांट्स आर अस अ फूडर, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यस। अब देखो 5 नंबर देखते हैं, प्लांट्स गिव अस सेड, प्लांट्स गिव अस सेड, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, यस आएगा। तो हमको यहाँ पे आंसर यस लिखना है। देखो वापस से ये राइट में राइट यस और नो, हमको हाँ और ना में हमको यहाँ पे यस और नो लिख के बताना है। तो वापस से मैं 1 नंबर पढ़ रही हूँ, 1 से 5 नंबर। देखो यहाँ पे तुलसी गिव्स अस मेडिक्लीन, तो यस। जिंजर इज स्ट्रीम, ये 2 नंबर में है, तो उसका आंसर भी यस आएगा। 3 नंबर में देखो, प्लांट्स डू नॉट हेल्प अस, तो नो, इसका आंसर क्या आएगा, नो। अब 4 नंबर देखो, प्लांट्स आर अस अ फूडर, तो इसमें भी आंसर यस आएगा। अब 5 नंबर में देखते हैं, प्लांट्स गिव अस सेड, तो इसका आंसर भी यस आएगा। क्या आएगा, यस। देखो 1 नंबर का आंसर यस है, 2 नंबर का आंसर यस है, 3 नंबर का आंसर नो है, 4 नंबर का आंसर यस है और 5 नंबर का आंसर भी यस है। तो ये मैंने अभी जो कराए, देखो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स कराई है तुम लोगों को, मैच द फॉलोइंग कराया और यस और नो कराया, वो था चैप्टर 10 का। ठीक है, अब मैं आगे जो कराने जा रही हूँ वो देखो, अब मैं जो तुमको कराने जा रही हूँ वो ENV का है चैप्टर 11। उसमें ही देखो एक्सरसाइज है, उसमें 1 नंबर में हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर में हम 1 नंबर देखते हैं, हाउ मेनी सीजन आर देयर, हाउ मेनी सीजन आर देयर, नेम थीम। तो यहाँ पे बताया गया है कि टोटल सीजन कितनी रहती है और कौन कौन सी है, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो, वी हैव 3 सीजन, सीजन टोटल कितनी रहती है, 3। कौन कौन सी है, देखो वापस से आंसर पढ़ रहे, वी हैव 3
three main season in our country. They are winter, summer, monsoon. सीजन टोटल कितनी है? 3 है, यानी 3 है. कौन कौन सी है? विंटर, समर और मॉनसून. अब हम देखते हैं 2 नंबर. 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डाइज विंटर इफेक्ट द ट्रीज. हाउ डाइज विंटर इफेक्ट द ट्रीज. तो इसमें बताया है कि जो ठंडी के दिन रहते हैं, विंटर में जो पेड़ पौधे रहते हैं उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होती है वो हमको बताना है. तो इन विंटर्स सम ट्री लाइक नीम, मैंगो और गुलमोहर सेड देयर. तो इसमें है ना, देखो बताया है कि इन विंटर के सीज़न में सम देयर लाइक नीम, मैंगो, गुलमोहर सेड देयर लाइव्स. अब हम देखते हैं 3 नंबर में. 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द ट्रीज इन समर. वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द ट्रीज इन समर. तो उसका आंसर है, इन समर न्यू लाइव्स स्पॉट इन मैनी ट्रीज एंड दे लुक सो नाइस. वापस से देखो, मैं पढ़ रही हूँ आंसर. इन समर न्यू लाइव्स spot in many trees and they look so nice. जो मनी ट्री रहता है उसका लुक समर के सीज़न में बहुत अच्छा लगता है. अब हम 4 नंबर में देखते हैं, व्हाट हैपन्स टू द वेजिटेशन इन मॉनसून सीज़न. वापस से देखो, व्हाट हैपन्स टू द वेजिटेशन इन मॉनसून सीज़न. तो इसका आंसर है, इन मॉनसून ट्रीज एंड प्लांट्स आर was hit by heavy rain and look very ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. तो देखो इसमें क्या बताया है, वापस से मैं आंसर पढ़ रही हूँ. इन मॉनसून ट्रीज एंड प्लांट्स आर was by heavy rain and look very green and beautiful. क्योंकि मॉनसून के सीज़न में क्या होता है कि बारिश होती है, हैवी बारिश, यानी बारिश ज़्यादा होती है. तो जो ट्रीज़ और प्लांट रहते हैं वो वॉश हो जाते हैं, यानी धुल जाते हैं. जो उनके ऊपर मिट्टी जो लगी रहती है वो वॉश हो जाती है पानी रेन होने से. तो वो उनका लुक कैसा हो जाता है, वेरी नाइस, यानी वो एकदम हरा हरा ग्रीन रहता है. ब्यूटीफुल यानी नाइस, सुंदर दिखने में सुंदर लगता है. तो ये हमारे थे 1 से 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर. अब हम नीचे देखते हैं 2 नंबर. क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इसमें देखो सीज़न, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स यहाँ पे बताया है. यहाँ पे हमको सीजन लिखनी है सीजन की कॉलम में. तो हम सीजन की कॉलम में समर, विंटर और मॉनसून 3 सीजन रहती है. सीजन कितनी रहती है? 3. कौन कौन सी? समर, विंटर, मॉनसून. अब देखो फ्रूट्स के कॉलम में हम लिखेंगे मैंगो, एप्पल और कस्टर्ड एप्पल. फ्रूट के कॉलम में हम क्या लिखेंगे? मैंगो, एप्पल और कस्टर्ड एप्पल. और वेजिटेबल्स में लिखेंगे हम स्वीट पोटैटो, कैरोट और लेमन. देखो वेजिटेबल्स में हम कौन कौन से नाम लिखेंगे? स्वीट पोटैटो,
कैरोट और लेमन। अब देखो क्रॉप्स में हम खाली यहाँ पे वेट लिखेंगे, क्रॉप्स में पहले में क्रॉस बनाएंगे, यहाँ पे वेट रहेगा। अब मॉनसून के सीजन में देखो वापस से मैं बता रही हूँ समर, तो समर के सीजन में हमको फ्रूट्स में कौन से ज़्यादा फ्रूट्स रहता है, मैंगो। समर में मैंगो ज़्यादा यानी देखने को मिलता है। और वेजिटेबल्स में स्वीट पोटैटो। फिर यहाँ पे क्रॉप्स में क्रॉस आएगा। अब देखो विंटर में, तो विंटर में ज़्यादा कौन सा फ्रूट देखने को होता है, एप्पल। विंटर में ज़्यादा एप्पल होते हैं, तो यहाँ पे हम एप्पल लिखेंगे। वेजिटेबल्स में ज़्यादा क्या होता है, कौन सा वेजिटेबल्स रहता है, कैरोट, तो हमको यहाँ पे कैरोट लिखना है। और क्रॉप्स में हमको वेट यानी गेहूँ, तो यहाँ पे वेट लिखना है। अब देखो मॉनसून के सीजन में फ्रूट्स में ज़्यादा क्या होता है, कस्टर्ड एप्पल, तो हमको यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल लिखना है। वेजिटेबल्स में मॉनसून में ज़्यादा क्या होता है, लेमन, तो हमको यहाँ पे लेमन लिखना है और ये बॉक्स खाली रहेगा। ठीक है, वापस से देखो मैं बता रही हूँ, समर के सीजन में फ्रूट्स में कौन सा ज़्यादा फ्रूट्स होता है, मैंगो। और सब्जी में यानी वेजिटेबल्स में कौन सी सब्जी रहती है, स्वीट पोटैटो। और क्रॉप्स में हम क्रॉस बनाएंगे। अब विंटर में देखो, विंटर में कौन सा फ्रूट्स ज़्यादा होता है, एप्पल, तो हमको यहाँ पे एप्पल लिखना है। वेजिटेबल्स में कौन सा रहता है, कैरोट, तो हमको यहाँ पे कैरोट लिखना है। और क्रॉप्स में हमको वेट लिखना है, यानी गेहूँ की सीजन, गेहूँ ज़्यादा होते हैं विंटर के सीजन में। अब देखते हैं मॉनसून में, तो मॉनसून में फ्रूट्स में कौन सा फ्रूट्स ज़्यादा होता है, कस्टर्ड एप्पल, तो हमको यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल लिखना है। वेजिटेबल्स में कौन सा वेजिटेबल्स रहता है, लेमन, तो हमको यहाँ पे लेमन लिखना है और यहाँ पे हम डैश बताएंगे। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं क्वेश्चन 3, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो हमको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, जो सही है उसमें हम ट्रू लिखेंगे, जो गलत है वहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। अब 1 नंबर में देखते हैं, वेट ग्रोज इन विंटर, वेट ग्रो इन विंटर, यानी गेहूँ विंटर में ज़्यादा होते हैं। राइट है कि रॉन्ग है, राइट है, तो हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, हमको ट्रू लिखना है। ठीक है, अब 2 नंबर में देखते हैं, पेडी ग्रोज इन समर, यहाँ पे क्या लिखा है, पेडी ग्रोज इन समर, तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स। अब 3 नंबर में देखते हैं, ग्रेप्स ग्रो इन मॉनसून, तो यहाँ पे बताया है कि ग्रेप्स है वो मॉनसून में ज़्यादा होती है, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे भी हम फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स आएगा यहाँ पे। अब देखो 4 नंबर में ही यहाँ पे पोटैटो ग्रोज इन समर, तो ये राइट है क्योंकि पोटैटो समर में होता है ज़्यादा, तो हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है। अब 5 नंबर, पीस ग्रो इन विंटर, तो ये भी आंसर क्या आएगा, पीस ग्रो इन विंटर, कि विंटर के सीजन में पीस भी ज़्यादा होती है, इसलिए हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है। ठीक है, अब देखो वापस से ट्रू और फॉल्स में मैं बता रही हूँ। 1 नंबर का आंसर आएगा ट्रू। 1 नंबर में हमको आंसर में क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। 2 नंबर का आंसर है फॉल्स, क्योंकि ये गलत है तो हमको फॉल्स लिखना है। अब 3 नंबर का आंसर है फॉल्स, ये भी गलत है इसलिए हमको फॉल्स लिखना है। 4 नंबर का आंसर है ट्रू, तो यहाँ पे हमको ट्रू लिखना है। 5 नंबर में ये सही है, 4 नंबर का आंसर, इसलिए हमको ट्रू लिखना है। और 5 नंबर में भी हम ट्रू लिखेंगे क्योंकि ये आंसर भी सही है। देखो 1 नंबर में ट्रू आएगा, 2 नंबर में फॉल्स आएगा, 3 नंबर में फॉल्स आएगा, 4 नंबर में ट्रू आएगा और 5 नंबर में भी ट्रू आएगा। तो इस तरह से मैंने जो यहाँ पे ये जो ENV की बुक्स में से मैंने चैप्टर 11 जो कराया है, ये जो आंसर द फॉलोइंग कराए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कराए और राइट वेदर द ट्रू फॉल्स, यानी मैंने ट्रू फॉल्स कराए, ये तुम सबको
यानी नोटबुक में रिवीजन यानी 1 टाइम लिखना है और याद करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।